प्लीज सर, यू आर वेलकम ऑन द डाइस। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। एक बार सभी मैं यहां से बोलूंगा भारत माता की, आपने जोर से बोलना है जय। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी जोश के साथ बुलाइए भारत माता की। पीछे से भी सभी दोनों मुट्ठी बंद करके हवा में हाथों को लहराते हुए जोर से बुलाइए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। एक बार इनका कोई कार्यक्रम है मोमेंटो वगैरह देने का, एक बार मन संचालक साथी से मेरा आग्रह है कि थोड़ा। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर फ्रेंड, इस पूरी सभा के केंद्र बिंदु जिनके सम्मान में हम सब यहाँ एकत्रित हैं, ऐसे अमर शहीद बलवंत राय जी की स्मृति में जो आज ये स्मारक का अनावरण हुआ है, इसको लेकर के हम सब एकत्रित हैं साथियों। प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, युवाओं, माता बहनों, आज पूरे गांव जांडली के लिए बड़े गर्व और फख्र का विषय है कि आज आपके गांव में, जो कि वैसे भी एक ऐतिहासिक गांव है जांडली खुर्द, मशहूर, पूरी दुनिया के कोने कोने में मशहूर जांडली खुर्द की धरती जो ये है, मुंशी राम जी के नाम से जानी जाती है। साथियों, बड़े गर्व और फख्र का विषय है आज बलवंत राय जी को याद करने के लिए जो ये स्मारक का अनावरण हुआ है। इस अनावरण में मैं सबसे ज्यादा आज की सभा में मुख्य केंद्र बिंदु, मुख्य अतिथि के तौर पर बहुत ही सम्मानित आदरणीय बहन सुमन खिचड़ जी, इनके लिए भी आप जोरदार अभिनंदन और ताली बजाएं कि इन्होंने, मैं बहुत हाईली इंप्रेस हुआ। सुभाष खिचड़ जी ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी कुछ दिन पहले सरपंचों की भी मीटिंग ली थी। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं बलवंत पूनिया जी जो यहाँ के माननीय सरपंच है, उनसे भी पूछ भी रहा था कि ये शहीदी स्मारक जो है, इसके पीछे कुछ कारण रहे कि शहीद होने के बहुत बाद में ये जो स्मारक बना है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि आज चेयरमैन सुमन खिचड़ जो आपके सामने उपस्थित है साथियों, इनका एक विजन है कि प्रत्येक गांव में जहां शहीदों के स्मारक नहीं बने हुए हैं, ये पंचायतों से जाकर के मिल रहे हैं, पंचायतों से जाकर के आग्रह कर रहे हैं। पंचायतों को चेयरमैन से आग्रह करना पड़ता है जाकर के, भाई हमारे गांव में ये काम करवाइए, ये काम कराइए। ये मैं मन से खुले तौर पर कह देना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ये बहुत बड़ी एक क्रांति है कि चेयरमैन प्रत्येक गांव में जाकर के पूछ रही है जहां शहीदों के स्मारक नहीं है, वहां हम स्मारक बना करके देने का काम करेंगे। छोटी बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिला परिषद महोदय गूगल गोदारा जी और जो हमारे दूसरे पार्षद साथी हैं, पार्षद साथी के दूसरे रामनिवास झाजरा जी का भी मुझे बड़ी खुशी हुई। पार्षद साथियों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। यहां सभा में उपस्थित हमारी ब्लॉक की अनुमान शान, बहुत ही सम्मानित हमारे सरपंच एसोसिएशन जो है उसके प्रधान हैं मांगेराम गोदारा जी का धन्यवाद करूंगा कि इस शोभा को बढ़ा रहे हैं। ऐसे हमारे मांगेराम गोदारा जी, और आपके गांव से ही ब्लॉक समिति में ब्लॉक समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे हमारे साथी चेयरमैन प्रतिनिधि महेंद्र सोढ़ जी यहाँ उपस्थित है। इनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मेरे से पूर्व बोल करके गई विंग कमांडर बहन सुजाता बड़ी
देशभक्ति के लिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्रांति करने के लिए मन मचलता है जब इस प्रकार की बहनों को हम देखते हैं, जो कि बहुत ही सम्मानित हमारी बहन हमसे पहले बोल करके गई। बहुत ही हरियाणा के आन बान शान। मैं तो बरखा पड़ रहा था मेरे बलवंत जी, मामा करमवीर फौजी बच्चे हैं, करमवीर फौजी साहब बच्चे हैं, तो नल ताली बजाओ करमवीर फौजी के लिए, हमारे फौजियों के लिए। अभी जो पूर्व सैनिक एसोसिएशन है उसमें भी पदाधिकारी हैं ऐसे करमवीर फौजी जी, जो कि गायन के क्षेत्र में भी, फौज के बाद गायन के क्षेत्र में अपने आप में एक अपनी अलग से पहचान रखने वाले ऐसे करमवीर फौजी। और एक ही बटालियन में थे शहीद बलवंत राय भाकर और करमवीर फौजी, एक ही बटालियन के अंदर थे। बहुत खुशी की बात है। करमवीर फौजी, मैं तो मतलब बाद में पूछा मैंने, मेरे मतलब करमवीर फौजी, हाँ कलाकार में बड़ी सेलिब्रिटी है करमवीर फौजी, तो आज एक फौजी के रूप में आए हैं और बड़ी गरिमा को बढ़ाया है। आपके गांव से मैं तो सबसे पहले, अच्छा पार्षद भी है मौके के, वाह जी वाह फौजी साहब, बहुत बढ़िया, सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फौजी साहब। हाँ बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं फौजी साहब। मालिक आपको बहुत ऊर्जा और बल दे, हम ऐसी कामना करते हैं। आप फौजी होने के बाद सामाजिक क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे फौजी साहब के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, क्योंकि सभा जो होती है, सभा की गरिमा बढ़ती है अतिथियों से, और यहाँ आपके बलवंत पुनिया जी का ये सरोकार है, बलवंत पुनिया जी का ये जन सरोकार है कि यहाँ दर्जनों सरपंच यहाँ मौजूद है। आपको मैं बता दूं साथियों, यहाँ मंगेराम गोदारा जी का मैंने परिचय कराया, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान यहाँ उपस्थित हैं। हमारे रामकुमार गोदारा जी उपस्थित हैं, जो कि ढाणी गोपाल से सरपंच हैं मौके पे, ऐसे हमारे रामकुमार गोदारा जी हैं। जोगिंदर होड़ा जी यहाँ उपस्थित है, बहुत ही सम्मानित सरपंच चौबारा से यहाँ उपस्थित है। भाई चांदनी खुर्द से हमारे बेटे विवेक भाई यहाँ उपस्थित हैं, सरपंच प्रतिनिधि। हमारे भाई सलिंदर जी सरपंच चंद्रावड़ से यहाँ उपस्थित हैं। इसके अलावा और जो सम्मानित लोग हैं आसपास के क्षेत्र से, अगर मैं किसी का नाम रह जाए तो मुझे माफ करना। आपके गांव से कृष्ण पुनिया जी यहाँ उपस्थित हैं, देगदार साहब, उनका भी बड़ा अच्छा सामाजिक परिचय है। और एक भाई परिचय है मेरा साथी, ये भी आपका गांव का नाम रोशन कर रहा है, नंदा भाई, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर आपके गांव के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर अच्छा सोशल मीडिया पे इनकी फैन फॉलोइंग है, बहुत मैं प्रभावित हूँ इन साथी से। और एक्स सरपंच रघुवीर जी, इनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। एक्स सरपंच भी, यानी कि पूरा का पूरा गांव यहाँ उपस्थित है, पूरे के पूरे क्षेत्र के सरपंच यहाँ उपस्थित है साथियों, यहाँ के प्रिंसिपल यहाँ उपस्थित है, यहाँ पूरा स्टाफ यहाँ उपस्थित है, माताएं बहने हैं, और इतना अच्छा काम हो रहा है। मैं तो ज्यादा न कुछ कहते हुए, मैं तो साथियों इतना कहना चाहूंगा कि कोई भी काम करे, कोई भी कार्य करें, आप देशभक्ति को सेंटर में रख के करें। जब पैट्रियटिज्म होगा, जब नेशनलिटी होगी, राष्ट्रीयता की भावना जब हमारी रगों में दौड़ेगी, तो वांछित परिणाम आएंगे। ये जो शहीद आज आजाद भारत के अंदर जो शहीद हो रहे हैं वो, और आजादी के लिए शहीद होने वाले वो, उन सबकी एक ही डिमांड थी, एक ही इच्छा थी, डिमांड तो नहीं कह सकता मैं, एक इच्छा थी कि हमें भूल मत जाना, हमें भूल मत जाना, हमें याद रखना। यही इच्छा थी भगत सिंह की भी, यही थी। 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया भगत सिंह। क्या पड़ी थी उनको? उनको भी अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से बड़े ऑफर थे, वो भी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, बड़े अच्छे घराने से भी थे, जी सकते थे कि नहीं जी सकते थे ऐशो आराम की जिंदगी। लेकिन किसके लिए छोड़ी? किसके लिए छोड़ी जिंदगी? अपने लिए, ताकि हम सही से जी सकें, हम ऐशो आराम में जी सके। आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। 10 आदमी इकट्ठे होते थे, अंग्रेज कर्फ्यू लगा दिया करते थे। ऐसी ऐसी स्थिति थी। ऐसी स्थिति को आज इस स्थिति में बदला है तो कुर्बानियों ने बदला है। ऐसी कुर्बानियां ऐसे ही नहीं आती, ऐसे ही भगत सिंह पैदा नहीं होते। ऐसा भगत सिंह पैदा होता है विचार से, और वो विचार इस प्रकार की बातों से आता है। किसी लाला लाजपत राय की किसी सभा में भगत सिंह को भी कोई बात कानों में पड़ी होगी, तब उनके मन में भी क्रांति करने के लिए मन मचला होगा, तभी जाकर के उनको फांसी के फंदे को झूला होगा। अन्यथा
जब उनके शादी का के ब्याह की डेट रख दी हो और वो ये कह दे कि मुझे भारत माता की बेड़ी पैरों में बेड़ियां हो और मेरे घर में शहनाई बजे मंजूर नहीं है, बेमानी है। ऐसे शहीदों की वजह से ये भारत है। बलवंत राय जैसे शहीदों की वजह से देश में हम खुली हवा में सांस ले रहे साथियों। छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। 26 साल का नौजवान चंद्रशेखर आजाद कंपनी मुंबई कंपनी गार्डन में अंग्रेजी सैनिकों को भूनते भूनते उनको ये चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशी रिवॉल्वर से निकली हुई विदेशी गोली मुझ मेरे सीने को नापाक ना कर दे। अरे कितनी बड़ी बात है ये कि गोली भी लगे ना, गोली भी लगे, वो भी मेरी हो, मेरे देश की हो, वो भी अंग्रेजों की ना हो। इसलिए अपने ही रिवॉल्वर की अपनी अंतिम गोली को अपनी कनपटी पर मार लिया था, तब जाकर के भारत आजाद हुआ साथियों। इतनी सस्ती आजादी नहीं है ये इतनी सस्ती आजादी नहीं है। आज कोई सरपंच है, कोई पार्षद है, कोई चेयरमैन है, कोई विधायक है, कोई एमपी एमएलए, कोई पीएम है, कोई सीएम है। साथियों, जब नेशनलिटी को बीच में लेकर के जब हम काम करेंगे तो वर्धित परिणाम आएंगे, क्रांति होगी और देश के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तब जाकर के खाली भाषणों से भी कुछ नहीं हो सकता है मैं बहुत अच्छा यहाँ से भाषण दे लूं, लेकिन हमें ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करना होगा। बलवंत राय जी बड़े भाग वाले आप कि आपकी सरदारी में ये बलवंत राय जी का जो स्टेच्यू लगा है, ये युगों युगों तक आपके इस कार्य को याद रखा जाएगा। छोटी बात नहीं है ये। सोमन खिचड़ जी का, पार्षद जी का और सारी जो सरदारी है यहाँ जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, आपका भी नाम इस शहीद के साथ जुड़ गया है। छोटी बात नहीं है ये। ऐसे काम करने चाहिए, ऐसे काम करेंगे तो राजनीति का फायदा है। अच्छे अच्छे ऐसे जो लोग पॉलिटिक्स के अंदर हैं तभी जाकर के ये भारत बदलेगा। आज भारत के लिए इतनी ज्यादा मरने की जरूरत नहीं है जितनी जीने की जरूरत है। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं साथियों, लेकिन आज भारत के लिए जिए, इस देश के लिए मरे, इस देश के लिए जिए। मैं अंत में ये कहते हुए कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेरे, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा साथियों, बाकी यही निशा होगा। भारत माता की जोर से दोनों हाथ हवा में लहराते हुए जोर से बोलिए भारत माता की। सभी के हाथ खड़े होने चाहिए, सभी के हाथ बुझाएं हवा में लहरानी चाहिए साथियों। जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। साथी बता रहा है कि ब्लड डोनेशन का कैंप भी है, उसमें भी आप सभी अपना रक्त जो है जो समाज सेवा के लिए अपना जरूर दान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर